हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का पर्सन वाली 6.4 का पर्सन 8 और 9 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर, बेल आइकन प्रेस कर और पर क्लिक कर दिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले, ठीक है। और इस वीडियो को आप बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 8 क्या कह रहा है। प्रश्न 8 समझाने के पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा हो, सही उत्तर चुनिए और अपने उत्तर का औचित्य दीजिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 8 क्या कर रहे हैं। एबीसी और बीडीई दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज एबीसी और बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में एक सही है और आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है, उसका औचित्य देना है, ठीक है। तो देखिए मैंने एक आकृति बना ली है, ठीक है। और आकृति में देखिए एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है। और बीसी का मध्य बिंदु देखिए डी है, ठीक है। और डी बिंदु से एक रेखा ए बी पर एक रेखा खींचा गया ई बिंदु पर, ठीक है। इसका नाम दिया गया ई बिंदु, ठीक है, जो एसी के ठीक समांतर है, ठीक है। और यहाँ पर आपका दो त्रिभुज हो गया, देखिए एबीसी और बीडीई, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना। मैंने त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लिख ले, तो सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं हल, चलिए हल, ठीक है। लिखते हैं दिया है त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बीडीई दोनों समबाहु त्रिभुज है। समबाहु है या त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज है और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मैंने दोनों त्रिभुजों का आपका कोण बराबर होगा और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। तो ये दोनों त्रिभुजों का आपका कोण जो है समकोणीय है, अर्थात समकोणीय है, ठीक है। और जब दोनों त्रिभुज आपका समकोणीय है तो त्रिभुज दोनों क्या होगा? समरूप होगा। किससे? एंगल समरूपता आ जाए, कौन समरूपता आ जाए, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए एंगल समरूपता से ठीक है, समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज बीडीई के, ठीक है। और जब दोनों त्रिभुज आपका समरूप है तो हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग का। तो देखिए ए बी सी का भुजा क्या है? बीसी ले लीजिए और बी डी ई का भुजा ले लीजिए बीडी, ठीक है, बी डी। और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग के बराबर है, ठीक है। तो स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना है, देखिए ये जो आपका डी बिंदु है बी सी को दो बराबर भागों में बांटता है, अर्थात जितना बड़ा बीडी होगा उतना बड़ा आपका सीडी होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ बीडी बराबर, देखिए समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बीडी बराबर सीडी, ठीक है। हो गया, माने बी से डी की दूरी या सी से डी की दूरी दोनों बराबर है, ठीक है। और इसको हम लोग इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं, बीडी बराबर, बीडी क्या होगा आपका? बीसी का आधा होगा, माने बीडी बराबर हाफ बीसी, ये भी तो आप लिख सकते हो। तो लिख दीजिए बीडी बराबर हाफ बीसी, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 है। अगर इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2BD बराबर क्या हो जाएगा? BC से 1 का गुना होगा तो BC आएगा, मैंने BC बराबर 2BD। तो हम लोग BC की जगह पर 2BD लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ BC है तो यहाँ लिख देंगे 2BD,
ठीक है, और बी डी नीचे बी डी लिख दीजिए और दोनों का ऊपर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर होगा, पूरा का स्क्वायर है नहीं दोनों का, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 4 आएगा, अब बी डी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी डी स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे ही बी डी है, बी डी का स्क्वायर कीजिएगा तो बी डी स्क्वायर। ठीक है, बी डी स्क्वायर कट गया, यहाँ 1 बचा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 4:1। ठीक है, ठीक है, 4:1। तो देखिए 4:1 आपका ऑप्शन किस में है, तो देखिए आपका 4:1 ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो लिखिएगा अतः विकल्प सी सही है, अतः विकल्प सी सही है, सही है, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और अब देखिए 9 नंबर पर्सन का। ठीक है, तो देखिए 9 नंबर पर्सन का 16 हल क्या होगा, हल भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, देखिए 9 नंबर पर्सन क्या है, बोला गया है आपको 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। ठीक है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ, इनमें से कोई ऑप्शन आपका सही हो आपको चुनना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने आकृति बना लिया है, देखिए आपका। ठीक है, जिसमें 2 आपका समरूप त्रिभुज दिया हुआ है और इनकी भुजाएं दिया हुआ। ठीक है, और 2 समरूप त्रिभुजों में ए बी सी और डी ई एफ है। ठीक है, तो देखिए ये आकृति आप नहीं भी बनाते तो चलता। ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया ताकि आपको समझ में अच्छा जाए। ठीक है, तो देखिए ए बी सी इनका भुजा हमने ले लिया 4, देखिए भुजा का मान बी सी, और इसमें डी ई एफ में भुजा का मान हमने 9 ले लिया। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का आपको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जब 2 त्रिभुज समरूप होता है, देखिए 2 त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज समरूप होता है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग लिखते हैं जो दिया हुआ उसको पहले, तो लिखते हैं दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, समरूप है, और जब समरूप है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो लिखिएगा इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए ए बी सी का भुजा क्या है बी सी, और डी ई एफ का संगत भुजा क्या है ई एफ। इनके संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, मैंने स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए बी सी का आपका मान कितना, देखिए बी सी का 4 है, और ई एफ का मान कितना, देखिए 9 है, 9 डाल दीजिए और स्क्वायर कर दिए। ठीक है, ठीक है, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16, और 9 का स्क्वायर कीजिएगा 9 81, यानी आपका इसका अनुपात लिखिए तो कितना आ जाएगा 16:81 यह आएगा। तो देखिए 16:81 आपका कहाँ है, देखिए 16:81 आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, और इसको देखिए शॉर्ट में हम समझते हैं। ठीक है, तो आपको बना तो मैंने आपको बता दिया, अभी इसको अगर शॉर्ट में समझना हो तो क्या होगा, देखिए अगर आपको कभी भी भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना रहे तो क्या करिएगा, इनका स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन यदि आपका क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया गया है, अब भुजा का अनुपात निकालना है तो क्या कीजिएगा, इसका वर्गमूल कीजिएगा, यानी 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल आपका 3, यानी 2:3, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।